तो दोस्तों, अमेरिका की संसद यानी सीनेट के गलियारों में इस समय जो असहज खामोशी दिखाई दे रही है, वो किसी तूफान से पहले की शांति नहीं, बल्कि बड़े और दूरगामी फैसलों की आहट मानी जा रही है। ऐसे फैसले जिनके असर वैश्विक भरोसे और रिश्तों पर पड़ सकते हैं। 7 समंदर पार वॉशिंगटन डीसी में एक बंद कमरे के भीतर एक प्रस्ताव पर काम चल रहा है, जिसकी जानकारी फिलहाल बेहद सीमित लोगों तक ही है। लेकिन अगर यही प्रस्ताव आगे चलकर आधिकारिक नीति का रूप लेता है, तो इसके असर भारत की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी और अप्रत्याशित हो सकते हैं। ऐसे असर जिनका अनुमान लगाना फिलहाल विशेषज्ञों के लिए भी आसान नहीं है। ये कहानी किसी बॉर्डर पर चलने वाली गोलियों की नहीं है, और ना ही ये कोई मिसाइल हमला है, बल्कि ये एक ऐसा आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक है जिसे सीधे आपके और हमारे जेब पर करने की तैयारी हो चुकी है। अमेरिका, जो कल तक भारत को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार बताता था, जो दुनिया भर में भारत की दोस्ती के कसीदे पढ़ता था, आज वही अमेरिका भारत के पीठ पीछे खंजर घोंपने की फिराक में है। एक ऐसी साजिश रची जा रही है जिसका मकसद सिर्फ एक है, भारत की उस बढ़ती हुई ताकत को कुचलना, जो पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। खबर आ रही है कि अमेरिका एक ऐसा बिल पास करने जा रहा है, एक ऐसा कानून लाने जा रहा है जो अगर लागू हो गया तो भारत का रूस के साथ व्यापार करना तो दूर, अमेरिका के साथ धंधा करना भी नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अमेरिका अचानक इतना बौखला क्यों गया है? क्या अमेरिका को ये डर सताने लगा है कि भारत अब उसकी उंगली पकड़कर चलने वाला देश नहीं रहा? क्या ये 500% का टैक्स का जो हवा बनाया जा रहा है, ये सिर्फ डराने के लिए है, या सच में अमेरिका इतना बड़ा कदम उठा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका ने ये गलती कर दी तो क्या भारत चुप बैठेगा, या फिर वो चाल चलेगा जो अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोची होगी? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक, क्योंकि आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए अब इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर वॉशिंगटन में चल क्या रहा है। इस पूरी फसाद की जड़ है एक नाम, लिंडसे ग्राहम। ये कोई आम सीनेटर नहीं है, ये वो शख्स हैं जिनकी गिनती अमेरिका के सबसे पावरफुल और रसूखदार नेताओं में होती है। और सबसे बड़ी बात, ये डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं। इन्होंने अमेरिकी संसद में एक ऐसा बिल पेश करने का प्रस्ताव रखा है जो सीधे तौर पर उन देशों को निशाना बनाता है जो रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं। जी हाँ, निशाना सीधा भारत पर है। इस बिल का मसौदा इतना खतरनाक है कि इसे पढ़कर किसी भी भारतीय का खून खौल उठे। लिंडसे ग्राहम का कहना है कि जो भी देश रूस से तेल खरीदकर अपनी इकोनॉमी को चमका रहे हैं, उन पर अमेरिका को अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए। उनकी दलील है कि भारत जैसे देश रूस से सस्ता तेल खरीदकर न सिर्फ पुतिन की मदद कर रहे हैं, बल्कि अमेरिकी प्रतिबंधों का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ नाराजगी की नहीं है, बात है उस सजा की जो अमेरिका हमें देने की सोच रहा है। इस बिल में प्रावधान है कि ऐसे देशों के सामान पर, यानी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर, अमेरिका भारी भरकम टैरिफ लगाएगा। और ये टैरिफ 10 से 20% नहीं, बल्कि खबरों के मुताबिक ये आंकड़ा 100, 200 या उससे भी ऊपर जा सकता है। लिंडसे ग्राहम और उनके समर्थकों का मानना है कि अगर भारत रूस का साथ नहीं छोड़ता तो उसे अमेरिकी बाजार से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। ये सीधी दादागिरी है। ये वही अमेरिका है जो खुद अपनी ज़रूरतों के लिए दुनिया भर के नियम तोड़ता है, लेकिन जब भारत अपने लोगों को सस्ता पेट्रोल डीजल देने के लिए, अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से तेल खरीदता है, तो इन्हें मिर्ची लग जाती है। 2026 में जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर दौड़ रहा है, तब अमेरिका का ये कदम साफ बताता है कि उन्हें भारत का ये उत्थान हजम नहीं हो रहा। वे चाहते हैं कि हम उनकी शर्तों पर तेल खरीदें, उनकी शर्तों पर व्यापार करें और उनकी शर्तों पर ही अपनी विदेश नीति चलाएं। ये बिल असल में तेल के बारे में कम और भारत की संप्रभुता को चैलेंज करने के बारे में ज़्यादा है। ग्राहम का ये प्रस्ताव अगर कानून बन गया तो समझिए कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ अघोषित आर्थिक युद्ध का ऐलान कर दिया है। ये एक ऐसा कदम होगा जो दशकों पुराने रिश्तों को एक झटके में खत्म कर सकता है। अब जरा गहराई में जाकर सोचिए कि अगर अमेरिका सच में पागलों पर उतर आया तो क्या होगा। खबरें और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन के प्रभाव में या उनकी नीतियों के तहत टैरिफ का ये आंकड़ा 500% तक जा सकता है। आप समझ रहे हैं 500% का मतलब? इसका मतलब है कि अगर भारत से कोई कपड़ा, कोई दवाई या कोई भी सामान 100 रुपए में अमेरिका पहुंचता है तो उस पर 500 रुपए का टैक्स लग जाएगा और वो सामान वहां के बाजार में 600 रुपए का बिकेगा। यानी भारतीय सामान इतना महंगा हो जाएगा कि कोई उसे खरीदेगा नहीं।
अमेरिका जानता है कि भारत का बहुत बड़ा व्यापार अमेरिका के साथ होता है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, टेक्सटाइल हो या फार्मास्यूटिकल्स। लिंडसे ग्राहम और उनकी लॉबी का प्लान एकदम साफ है। भारत को आर्थिक रूप से इतना दबा दो, इतना मजबूर कर दो कि वो घुटनों पर आ जाए और रूस से अपनी दोस्ती तोड़ ले। ये अमेरिका फर्स्ट नीति का सबसे विकृत और घिनौना चेहरा है। भैया ये भूल रहे हैं कि आज का भारत 1990 का भारत नहीं है, जो उनके प्रतिबंधों के डर से कांपने लगेगा। 500% टैरिफ की धमकी एक तरह का ब्लैकमेल है। वे कह रहे हैं या तो तुम हमारे हिसाब से चलो या हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। लेकिन वे ये नहीं जानते कि इस आग से खेलने में हाथ अमेरिका का ही जलने वाला है। आज अमेरिका में बैठी बड़ी बड़ी कंपनियों का सस्ता माल भारत से ही जाता है। अगर उन्होंने 500% का बैरियर लगाया तो अमेरिका के अंदर ही महंगाई का वो बम फटेगा जिसे संभालना उनके बस की बात नहीं होगी। अमेरिकी जनता को एक एक शर्ट, एक एक दवाई के लिए 10 गुना कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अहंकार में डूबे अमेरिकी नेता ये देख नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि डॉलर की ताकत और अपनी मिलिट्री की धौंस दिखाकर वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को झुका लेंगे। ये बिल सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये अमेरिका के उस डर का प्रमाण है कि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही। अब वॉशिंगटन से दुनिया नहीं चलती, और जब कोई बादशाह अपनी सत्ता हिलते हुए देखता है तो वो ऐसे ही पागलों वाले फैसले लेता है। ये 500% का टैक्स भारत पर नहीं बल्कि मुक्त व्यापार की आत्मा पर हमला है, जिसका ढोल अमेरिका पूरी दुनिया में पीटता रहता है। अब आती है कहानी में सबसे बड़ी ट्विस्ट। अमेरिका सोच रहा है कि वो भारत को कॉर्नर कर देगा, लेकिन भारत के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसका नाम सुनते ही पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक में हड़कंप मच जाता है, और वो नाम है चीन। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर अमेरिका ने भारत के साथ ये ट्रेड वॉर छेड़ी, अगर अमेरिका ने भारत पर ये 500% वाला अनैतिक टैरिफ थोपा, तो भारत के पास क्या रास्ता बचेगा? क्या भारत भूखा मरेगा? बिल्कुल नहीं। भारत सीधा अपनी दिशा मोड़ेगा और उस तरफ देखेगा जहां अमेरिका देखना भी पसंद नहीं करता, बीजिंग की तरफ। भू राजनीति का एक पुराना नियम है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जरा सोचिए, अमेरिका की पूरी एशिया पॉलिसी, उनकी पूरी विदेश नीति सिर्फ एक आधार पर टिकी है, चीन को घेरना। और इस घेराबंदी में उनका सबसे बड़ा मोहरा कौन है? भारत। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। वे चाहते हैं कि भारत इंडो पैसिफिक में चीन से लड़े। लेकिन अगर अमेरिका ही भारत के पेट पर लात मारेगा तो भारत के पास चीन के साथ अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर हाथ मिलाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। अगर भारत और चीन, दुनिया की 2 सबसे बड़ी आबादी और 2 सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आ गईं, तो अमेरिका का क्या होगा? ये अमेरिका के लिए एक डरावना सपना है। भारत अपनी जरूरतों के लिए चीन के साथ नए व्यापारिक समझौते कर सकता है। हम ब्रिक्स करेंसी को बढ़ावा दे सकते हैं। हम डॉलर को पूरी तरह बाईपास करके युआन या रुपया में व्यापार शुरू कर सकते हैं। अगर भारत ने अमेरिका को ठेंगा दिखाकर चीन के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा ली, तो एशिया में अमेरिका का पूरा प्रभाव ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। अमेरिका ये जानता है कि बिना भारत की मदद या सपोर्ट के वो चीन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। हिंद महासागर में अमेरिका की बादशाहत खत्म हो जाएगी। लिंडसे ग्राहम जैसे नेता अपनी होशियारी में ये भूल रहे हैं कि वे भारत को सजा देने के चक्कर में अपने सबसे बड़े दुश्मन चीन को दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दे रहे हैं। भारत का बाजार अगर अमेरिका के लिए बंद हुआ और चीन के लिए खुला, तो अमेरिका की टेक कंपनियां एप्पल, गूगल, फेसबुक, जो भारत के डेटा और भारत के यूजर बेस पर जिंदा हैं, उनका क्या होगा? वे रातों रात दिवालिया होने की कगार पर आ सकती हैं। भारत का चाइना कार्ड खेलना अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये वो झटका होगा जिसे अमेरिका की इकोनॉमी और उनकी ग्लोबल पावर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये भारत की मजबूरी नहीं, बल्कि भारत का मास्टर स्ट्रोक होगा। और ऐसा नहीं है कि भारत के पास जवाब देने के लिए सिर्फ चीन का ही रास्ता है। भारत के अपने तर्कश में भी कई तीर हैं। अगर अमेरिका 500% टैरिफ लगाएगा, तो क्या भारत अमेरिका की आरती उतारेगा? बिल्कुल नहीं। भारत भी जैसे को तैसा की भाषा में जवाब देगा। अमेरिका से आने वाले बादाम, अखरोट, सेब और भारी मशीनरी पर भारत भी इतना टैक्स लगा देगा कि अमेरिकी किसान और कंपनियां रो पड़ेंगी। आपको याद होगा कि पहले भी जब अमेरिका ने आंख दिखाई थी, तो भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर ड्यूटी बढ़ाकर उन्हें उनकी औकात याद दिला दी थी। लेकिन इस बार मामला और बड़ा है। आज भारत डिजिटल दुनिया का किंग है। सिलिकॉन वैली की बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO भारतीय हैं और उनका सबसे बड़ा ग्रोथ मार्केट भारत है। अगर भारत सरकार ने डेटा लोकलाइजेशन के नियमों को सख्त कर दिया या अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स ठोक दिया, तो गूगल और मेटा जैसी कंपनियों के शेयर बाजार में औंधे मुंह गिरेंगे। अमेरिका ये भूल गया है कि ये 2025 का आत्मनिर्भर भारत है। हमारे पास अपनी पेमेंट प्रणाली UPI है।
हमारे पास अपना स्पेस प्रोग्राम है, हमारे पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब है। हमें अब अमेरिका की बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है। अगर वे हमारे टेक्सटाइल पर टैक्स लगाएंगे तो हम उनके बोइंग विमानों का ऑर्डर कैंसिल करके एयरबस की तरफ जा सकते हैं। हम अपनी दवाइयाँ लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में बेच सकते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है और भारत के लिए अवसरों की कमी नहीं है।